जिले से हैं। गौरव, क्या उत्साह देखा जा रहा है सभा स्थल पर? जी बिल्कुल, देखिए सभा स्थल पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और भीड़ जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, महिला मोर्चा हो या फिर उसके अलावा अन्य मोर्चा, और साथ ही साथ जो युवा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर जय घोष लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय घोष लगाए जा रहे हैं और बाकायदा तख्ती भी लगा हाथ में है, वंदे मातरम। और देखिए ये उत्साही बताने के लिए काफ़ी है कि कितना उत्साह है अपने देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पर देखकर, अपने पार्टी के मुखिया को यहाँ पर लेकर कितना उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही थी और बारिश भी रुक गई है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर। एक अलग सा उत्साह, पानी गिरने के बावजूद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं और यहाँ के लिए रवाना भी हो चुके हैं हेलीकॉप्टर में। कितना उत्साह है? देखिए, देश के सबसे ताकतवर नेता जिनको अमेरिका का भी राष्ट्रपति द बॉस की संज्ञा देता है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में हर्षोल्लास है। दूर दूर से, कोने कोने से, अंबिकापुर, सरगुजा, बस्तर से लेकर राजधानी से बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा और आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। ये उस ताकतवर नेता की पहचान है जो हर दिल में बसते हैं। पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ पहुंच गए, आप लोग के मुखिया, देश के कद्दावर नेता पहुंच गए हैं। कितना उत्साह है और कई बड़ी घोषणाएं भी करेंगे यहाँ पर और कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। देखिए, जिसे विश्व द बॉस के नाम से जानता है, जब वो कांग्रेस अमेरिका के संसद में खड़ा होकर भाषण देते हैं तो पूरा अमेरिका का संयुक्त संसद 50 बार से ऊपर खड़ा होकर ताली बजाता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर में खड़ा होकर बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, पूरा देश जन आंदोलन बना लेता है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ की धरा पे आते हैं तो छत्तीसगढ़ की माँ कुंवरबाई जो बकरी बेच के शौचालय बनाई थी उसका पैर छूते हैं। फर्श से लेकर अर्श तक सम्मान करने वाले उस नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी के बनाए छत्तीसगढ़ के वासी उत्साह से स्वागत करना चाहते हैं। 3 दिन से भारी बारिश के बाद भी आप देख रहे हैं जनता का उत्साह दिख रहा है कि अपने माननीय लाडली प्रधानमंत्री को हम कितना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भीड़ जो है, मैं आपको बिल्कुल गौरव, लेकिन यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे। जिस तरह से जो शुरुआती दौर पर ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पहले एक शासकीय कार्यक्रम में पहुंचेंगे, उसके बाद एक संगठन का और बीजेपी का भी एक कार्यक्रम रहेगा। यहाँ पर जो सभा स्थल पे आप मौजूद हैं, यहाँ पर कौन से कार्यक्रम होने हैं और कितनी देर में कार्यक्रम ये शुरू होने वाले हैं? जी देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है हेलीपैड में उनका स्वागत करेंगे और हेलीपैड से ही जो शासकीय कार्यक्रम होना है, मंच के ठीक बाजू में एक डोम बनाया गया है। ये डोम मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो डोम दिखाए। उस डोम में जो है पहले वो शासकीय कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 7600 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे और सौगात देने के बाद वहाँ कार्यक्रम होने के बाद प्रधानमंत्री जो है इस मुख्य सभा मंच पे आएंगे जहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये वो मुख्य सभा है, विजय संकल्प महारैली यहीं से होनी है और यहां से प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को सीधे तौर पर संबोधित करेंगे। तो ये 2 मंच बनाए गए और दोनों कार्यक्रम यही होने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा और जो मंच की तस्वीरें हैं, मंच की तस्वीरें भी दिखाएं, किस तरह से मंच को सजाया गया है और किस तरह से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जितनी उम्मीद क्या गौरव लगाई गई थी उतने लोग अभी तक वहां पर पहुंच पाए हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता उतने इकट्ठे हो पाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है और ये मुख्य मंच है जहां पर अभी मैं बात करूं तो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और विधायक और रायपुर संभाग के जो प्रभारी है सौरभ सिंह जो है वो मौजूद है और बाकायदा ओम माथुर यहाँ पर जो बैठक व्यवस्था है उसका निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और गेंदे के फूल और प्राकृतिक फूलों से जो है वो इस पूरे सभा स्थल को सजाया गया है। जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठेंगे उसके आसपास भी जो है गेंदे के फूल लगाए गए हैं। तो वहीं यदि मैं बताऊं तो ये पीछे का जो सभा स्थल है, जो पीछे की भीड़ है वो बताने के लिए काफी है कि कितने लोग हैं। हालांकि जितनी भीड़ यहाँ बीजेपी ने सोची थी वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, क्योंकि जो बारिश हुई है, बारिश के चलते जो है यहाँ पर काफी तौर पर जो है वो लोग नहीं पहुँच पाए। लेकिन बारिश जैसे ही अभी रुकी है, लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लगातार लोग। बिल्कुल गौरव, देखिए तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि जब पीएम मोदी रायपुर पहुंचे उस वक्त क्या कुछ तस्वीरें थी। पीएम मोदी का रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साइंस
साइंस मैदान से, साइंस कॉलेज मैदान की तस्वीरें। सभा स्थल ये वही सभा स्थल है जहां विशेष व्यवस्थाओं के बीच में पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा और कुछ ही देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे दिनेश। लेकिन देखिए, एक और चीज जानना जरूरी है दर्शकों के लिए कि सिर्फ पीएम मोदी नहीं, आज ये मंच बेहद खास होने वाला है क्योंकि 5 केंद्रीय मंत्री आज इस जनसभा में शामिल होंगे और इस मंच पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो योजनाओं को लेकर बात कही जा रही है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 7,600 करोड़ की योजनाओं का जो सौगात मिलने वाली है, वो सौगात जिन जिन मंत्रालयों से या जिन जिन विभागों से संबंधित है, वो सभी मंत्री आज इस मंच पर मौजूद रहेंगे। चाहे रेल मंत्री हो उसमें, चाहे सड़क जहाजरानी मंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, तो तमाम जो सुविधाएं या जो हम कह सकते हैं जो सौगातें छत्तीसगढ़ को आज मिलने वाली है, उनसे संबंधित सभी विभागों के मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी भी लगातार वहां पर बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। गौरव, जिस तरह से मंच सजाया गया है, किस तरह मंच पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वहां छत्तीसगढ़ की कुछ झलक दिख रही है, किस तरह से बैठक व्यवस्था वहां पर की गई है, क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम सांस्कृतिक भी होने हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ कार्यक्रम की मैं बात करूँ तो पानी के चलते व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी वहाँ व्यवस्था की गई है जहाँ पर मंच के ठीक बाजू में जो है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके लिए स्थल बनाया गया है। और यदि मंच में मैं छत्तीसगढ़ी झलक की बात करूँ तो मंच में छत्तीसगढ़ महतारी की एक बड़ी सी तस्वीर जो है वो लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि कमल फूल के दोनों तरफ जो छत्तीसगढ़ महतारी है उनकी तस्वीर लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी झलक यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। और खास बात ये और है कि देखिए यहाँ पर जो सभा स्थल है वहाँ पर लोग आगे आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वीवीआईपीज है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर आने, जहाँ पर मुख्य मंच है उसके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसपीजी की टीम जो है वो यहाँ पर आई हुई है और वो अब धीरे से, देखिए मैं आपको ये पहली तस्वीर दिखाना चाहूँगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर का काफिला है वो आ गया। देखिए सीधी तस्वीर वो हेलीकॉप्टर, और ये बड़ी तस्वीर बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर सभा स्थल पर पहुंच चुका है और ये सबसे पहली तस्वीर बंसल न्यूज के कैमरे ने कैद की है। एक झलक उस हेलीकॉप्टर की आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का ये जो हेलीकॉप्टर है वो सभा स्थल पर पहुंच गया। कुछ ही मिनट, कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री मोदी इस हेलीकॉप्टर से निकलकर बाहर आएंगे और मंच पर पहुंचेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे, लोगों को सौगातें देंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। ये दोनों हेलीकॉप्टरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी यहाँ पहुंच गई है। ये दूसरी हेलीकॉप्टर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं वो भी यहाँ पहुंच गई। आप देख सकते हैं सीधे ये दूसरी हेलीकॉप्टर भी यहाँ पहुंची और कुछ ही देर का वो वक्त होगा जब हेलीकॉप्टर से उतरकर मोदी जी जो है हेलीपैड में उनका सम्मान किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ उप मुख्यमंत्री टीएस सीधे और तमाम जो सम्मानी लोग हैं वो वहाँ पहुँचेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तीसरी हेलीकॉप्टर जो कि उनके काफिले की तीसरी हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पहुँच गई है। तो इस तरीके से तीनों हेलीकॉप्टर पहुँच गई है। हेलीपैड से जो है मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है सबसे पहले शासकीय कार्यक्रम में जाएगा और शासकीय कार्यक्रम के बाद जो है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तकरीबन 11:20 को जो है 11:30 बजे के दौरान सभा स्थल जो है विजय संकल्प महारैली है वहां पहुंचेंगे। गौरव, एक बात आपने गौर की, जिस तरह से जैसे ही मोदी का हेलीकॉप्टर वहां पर देखा कि सभा स्थल पर यह हेलीकॉप्टर पहुंचा है, देखकर कार्यकर्ताओं में मोदी मोदी के नारे सुनाई देने लगे। जी बिल्कुल, देखिए मोदी मोदी जो है ये उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आप लोग छत्तीसगढ़िया वेशभूषा में आए हैं, यहाँ पर आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी कर रहे हैं। जी, हम लोग सब छत्तीसगढ़ की महिला बहनें हैं और मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत विकास के लिए बहुत कार्य किया है। छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल जी ने किया, लेकिन विकास हमारे मोदी जी कर रहे हैं। उत्साह यहाँ पे 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं और एक अलग सा उत्साह चार्ज करेंगे कार्यकर्ताओं को बीजेपी के। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ऊर्जावान बनाई और ओकर उद्बोधन सुन के आने वाला 2023 के चुनाव में 24 पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी और हमार 24 में हमार फिर से रिपीट हुई हमारे प्रधानमंत्री जी और छत्तीसगढ़ में नया ऊर्जा देके जाही और स्वागत है, वंदन है, न्योता झारा झारा सब जनता मना है ओकर उद्बोधन और आशीर्वचन सुने पर। तो ऐसे नेता के हमारा गर्व है और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तो मोदी जी भी हमारे छत्तीसगढ़ में आवा। तो देखिए उत्साह जो है वो साफ तौर पर
नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो आज छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में आए, मेरा मोदी मेरा अभिमान, इस तरीके के हाथ में पैम्पलेट जो है वो लेकर महिलाएं पहुंची है और छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गौरव, देखिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक देखने को भी मिल रही है, सुनने को भी मिल रही है। बीजेपी में तो खासा उत्साह है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद है। कांग्रेस के और कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रोटोकॉल है उसके तहत राज्यपाल मौजूद रहेंगे, उसके साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उसके साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही साथ बीजेपी के बड़े नेता जैसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उनके स्वागत में रहेंगे। और जो मुख्य मंच में कार्यक्रम होना है, जो शासकीय कार्यक्रम है, उसकी बात करूं तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और राज्यपाल जो है वो शासकीय कार्यक्रम में रहेंगे। बाकायदा कुर्सियों में उनके तख्ता चिपकाए गए हैं कि किस किस में कौन कौन बैठेगा। जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर शासकीय कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। जी तो बिल्कुल गौरव, देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि पहली तस्वीर वो जब रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे पीएम मोदी और उसके बाद रवाना हुए साइंस कॉलेज मैदान के लिए, और साइंस कॉलेज मैदान की भी हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं कि पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर जो थे, 3 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं साइंस कॉलेज मैदान के हेलीपैड पर और बस कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का स्वागत भी किया जाएगा। संवाददाता गौरव हमारे साथ हर एक तस्वीर लगातार पहुंचा रहे हैं। गौरव, सभा स्थल की और भी तस्वीरें पहुंचाई कि किस तरह से उत्साहित है बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है कि हर वर्ग, चाहे महिला मोर्चा हो बीजेपी का, युवा मोर्चा हो या फिर जो आम लोग हैं, जितनी दूर तक नजर जा रही है इस बड़े डोम में जो है हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं और जो आम लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक उत्साह जो है वो अलग से यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी, हम उनसे भी बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दौरे का कितना बड़ा असर होगा। एक उत्साह अलग से नजर आ रहा है यहाँ पर लोगों में। इस देश के एक ऐसे जननेता जिनके ऊपर 135 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है, जिन्होंने अपनी कार्यशैली से पूरे दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। एक ऐसे नेता जिनके ऊपर इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गों का विश्वास और मजबूत होता जा रहा है। आज उनके आगमन में साइंस कॉलेज के मैदान में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये निश्चित रूप से पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार करेगा। तो देखिए ये थे अभिषेक सिंह जिन्होंने बताया, और अपने सहयोगी योगेश से कहूंगा कि वो लगातार जो भीड़ पहुंची यहाँ पर, जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उसे अपने चैनल के माध्यम से सीधे प्रदेश की जनता और देश की जनता को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर उत्साह है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं और एक अलग से जो है, देखिए ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में महिलाएं हैं और लगातार मोदी 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 और इस तरीके के जो जय घोष है वो लगाया जा रहा है। और मंच, जो मुख्य मंच है, उस पर भी उसी तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता और जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और बकायदा नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी मोदी बिल्कुल गौरव, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, जमकर उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम स्थल में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। कोशिश करिएगा कि उन महिलाओं से भी बातचीत करिए और जानिए कि कितनी उत्साहित है आज के इस कार्यक्रम को लेकर। गौरव, तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव, महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। बैठे और इसके साथ ही साथ तो देखिए पूरी तरीके से जो सभा स्थल है वो राममय हो गया है। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली है उसके द्वारा भगवान श्री राम का भजन गाया जा रहा है और इस भजन को लेकर जो है वो साफ तौर पर उत्साह जो है, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है मानो राम भक्ति में लीन हो गए हैं। राम सिया राम, जय जय राम के जो जयघोष है वो यहाँ किए जा रहे हैं। पहला 4.5 साल बाद ऐसा मौका होगा कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और कई ऐसी सौगातें जो है वो छत्तीसगढ़ को देंगे, जैसे सड़क से जुड़ी सौगात हो, रेल की सौगात हो, रेल लाइन की सौगात हो, दोहरीकरण की सौगात हो या फिर